जनता के पैसों से ड्रीम इलेवन आज बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट फैंटेसी ऐप, वो भी 1,60,000 करोड़ वैल्यूएशन के साथ। ड्रीम इलेवन का एक साल का ऑपरेटिंग रेवेन्यू ही 3,800 करोड़ से 4,000 करोड़ तक है। ड्रीम इलेवन और इसके जैसे फैंटेसी ऐप्स को बेटिंग के रूप से जाना जाता है, तो आखिर गवर्नमेंट क्यों बैन नहीं कर रही है इन साइट्स को? भारत में बेटिंग तो बैन है, तो ये फैंटेसी ऐप क्या बेटिंग के अंदर नहीं आते? ये आम जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। आखिर कैसे ड्रीम इलेवन जनता को 2 करोड़ का लालच देकर खुद इतना पैसा कमा रहा है? क्या है इसका बिजनेस प्लान? आपके सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर होंगे और शायद आपके बेटिंग के बारे में विचार भी बदल जाए। तो गाइज, वेलकम टू होप एंड आई ऑलवेज ट्राई टू स्ट्रेंथन योर होप। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ साथ इंस्पायरिंग वीडियोस मिलते रहेंगे, जो आपको हमेशा एक पॉजिटिव वाइब देने का काम करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब। तो बिना टाइम गवाए हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। हर जन जो कि यूएस में जॉब करते थे, उन्हें लगा कि यूएस में तो बेटिंग खूब चलती है, पर भारत में नहीं। वो भारत आए और 2008 में ड्रीम इलेवन की शुरुआत की। इस ड्रीम इलेवन पर हम क्रिकेट के अलावा वॉलीबॉल, फुटबॉल और कई सारे गेम्स की फैंटेसी टीम को बना सकते हैं। स्टार्टिंग में ड्रीम इलेवन इंडिया में उतना नहीं चला। 2012 तक इसके बस 1 मिलियन यूजर्स थे और जो 2019 में 80 मिलियंस हो गए। और 2019 में ड्रीम इलेवन इंडिया की यूनिकॉर्न फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी बन गई। गाइज, यूनिकॉर्न उस कंपनी को कहा जाता है जिस कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर होती है। और 2023 तक लगभग 200 मिलियन यूजर्स ड्रीम इलेवन के हो चुके हैं। अभी ड्रीम इलेवन को सरकार की तरफ से 40,000 करोड़ का जीएसटी फाइल करने का नोटिस मिला, जो अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी रिटर्न नोटिस है। आपको पता ही होगा कि हाल ही में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग्स पर 28% जीएसटी लगाना शुरू कर दिया है। समझो, अगर ड्रीम इलेवन को 40,000 करोड़ का नोटिस मिला है, इसका मतलब है इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 1,40,000 करोड़ की बेटिंग हुई है। 1,40,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। यानी हमारे भारतीय लोग ड्रीम इलेवन की इस लालची ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। आखिर ड्रीम इलेवन पैसे कमाता कैसे है? ड्रीम इलेवन ने आईपीएल स्पॉन्सर किया, टीम इंडिया को भी स्पॉन्सर कर रहा है। इतने पैसे आ कहाँ से रहे? तो चलो जानते हैं इसके बिजनेस मॉडल को। ड्रीम इलेवन प्राइज कॉन्टेस्ट रखता है 500 से लेकर तो 10 करोड़ तक। समझो, अगर आप 101 का कॉन्टेस्ट खेल रहे हो, उसका टोटल प्राइज मनी है 80 लाख और इसे 1 लाख लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो 1 लाख इंटू 101 होते हैं 1 करोड़ 1 लाख। इसमें से उन्हें 80 लाख ही लोगों में बांटने होते हैं। जो बचे हुए 30 लाख है, यही इनकी डायरेक्ट फुल प्रॉफिट इनकम है। कोई हारे या जीते, ड्रीम इलेवन हमेशा बड़ा पैसा बना लेता है। समझो, एक ही कॉन्टेस्ट में 30 लाख कमाए, तो एक दिन में इनके सब स्पोर्ट्स को मिलकर 500 से 700 कॉन्टेस्ट होते हैं। तो कितनी कमाई एक दिन में ड्रीम इलेवन कर लेता है, इसे आप सोच भी नहीं सकते। पर इन सभी कॉन्टेस्ट में हमेशा प्लेयर ही जीतते हैं, इस पर विश्वास करना कठिन है। आपने देखा ही होगा, मैच खत्म होते होते अचानक से 1-2 प्लेयर टॉप पर आ जाते हैं और जीत जाते हैं, जो कि उसे आपका पूरा टेक्निकल और सॉफ्टवेयर कंट्रोल उस कंपनी के पास होता है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने एक बार कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर दिया, बाद में आपके पास कुछ नहीं होता। आपने एक आधी बार न्यूज़ में या आसपास में सुना ही होगा कि किसी ने 1 करोड़ या 50 लाख जीत लिए, पर ऐसा कोई एक ही होता है। कंपनी पर लोगों में विश्वास बना रहे और लोगों में और लालच पैदा हो जाए, इसीलिए एक आधे आम व्यक्ति को कंपनी जिता देती है। पर मुझे लगता है कि 40% बार तो कंपनी की आईडी ही बड़े प्राइज जीत लेती है और इससे कंपनी का और ज्यादा फायदा होता है। ये बस हमें लालच देकर डुबाने का काम चल रहा है। तो आखिर इन सब सट्टेबाजी ऐप्स को गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं कर रही है? समझो, आपने चेन्नई वर्सेस बैंगलोर के मैच के दौरान बैंगलोर की जीत पर पैसा लगाया, तो ये आपके लक पर निर्भर करता है कि बैंगलोर जीतेगा या नहीं। तो सट्टा यानी ऐसा खेल जो पूरी तरह से आपकी लक पर निर्भर करता हो। ये ड्रीम इलेवन वाले बताते हैं कि ये एक स्किल का गेम है, इसे दिमाग से खेलना पड़ता है। इसमें खुद के दिमाग से कंपलसरी दोनों टीमों में से प्लेयर लेने होते हैं और खुद की टीम बनानी पड़ती है। तो इसमें क्रिकेट या स्पोर्ट का नॉलेज लगता है, इसीलिए ये एक स्किल का गेम है और इसी कारण से इसे गैम्बलिंग नहीं कह सकते। इस दलील के कारण सरकार इसे बैन नहीं कर पा रही है। ड्रीम इलेवन के साथ साथ गवर्नमेंट का भी भरपूर फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट कंपनी पर भी और जीतने वाले प्लेयर्स पर भी 30% टैक्स लगाते हैं। गाइज, सबसे बड़ी तो बात यह है कि कैसे इसकी आदत लोगों को बर्बाद कर रही है। लोग इसके लालची जाल में फंसते जा रहे हैं। इसे खेलने के लिए 18 साल से ज़्यादा एज होनी ज़रूरी है, पर बच्चे अपने माँ पिताजी के आईडी के जरिए इसे यूज़ करने लगे हैं। ड्रीम इलेवन हमेशा बताता है कि इसकी आदत लग सकती है और ऐसा ही हो रहा है। 1 करोड़ जीत सकते हैं सिर्फ 100 लगा के।
लोगों को लगता है कि हार जाएंगे तो 100 या 50 जाएंगे, पर अगर जीत गए तो मालामाल हो जाएंगे, और इसी लालच में लगाते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसके कॉन्टेस्ट भी छोटे छोटे होते हैं, 11 रुपए से लेकर तो 100 रुपए तक। इसी कारण से फायदा बड़ा दिखता है और नुकसान छोटा। साथ ही में ईगो की वजह से इसमें कंपटीशन बढ़ रहा है। लगाने वाले अपने आसपास के साथ इनडायरेक्टली कंपटीशन कर रहे हैं। उसका रैंक मेरे से ऊपर कैसे आ गया? क्या मेरे पास क्रिकेट का नॉलेज कम है क्या? मैं भी उससे ज्यादा जीतूंगा, और लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। तो गाइज, आप सबसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस खेल से दूर रहिए। पर अगर आपको सच में क्रिकेट का नॉलेज अच्छा है तो दिमाग से खेल कर ट्राई कर सकते हो। और गाइज प्लीज़, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने इस वीडियो पर बहुत मेहनत की है। आपको इस चैनल होप पर इंफॉर्मेटिव, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।